गुरु को दलाल कहते हैं जो लोग कहते हैं, क्या कहें। गुरु तत्व कृपा करे आवश्यक। पहुंच जाते होंगे कोई महापुरुष बिना गुरु के भी, इसमें अपना कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन ऐसे कितने वो अपवाद हो सकते हैं। जनसाधारण के लिए तो सदगुरु की कृपा आवश्यक। इसलिए गुरु गृह गए, अल्पकाल में सब विद्या पाए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय और निपुण गुण गुणी बन करके आए। ज्ञानी, गुणी और विनयी, ऐसे बनकर बच्चे आने चाहिए यूनिवर्सिटी से। नहीं तो क्या होता है, सर्टिफिकेट डिग्री तो लेकर के आए, लेकिन न है ज्ञान, न है गुण, न है विनय। डिग्री है ताकि कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि बिना नौकरी के छोकरी कोई देगा नहीं, तो इतने में ही बात समाप्त हो जाती है। लेकिन ज्ञानी, गुणी और विनयी बन करके आए बच्चा। हमारे कहते हैं कि आज बच्चा स्कूल से निकलता है और यूनिवर्सिटी में जाता है, लौट के आता है तो 5 साल उम्र बढ़ती है बस, और कुछ नहीं बढ़ता, और किसी में वृद्धि नहीं होती। उम्र में केवल 5 साल की वृद्धि हो जाती। तो ज्ञानी बने, गुणी बने और विनयी बन करके आए, ये गुरुदेव की कृपा। एक मिट्टी का पिंड है और गुरु कुंभार की तरह उस मिट्टी को पहले तो ठीक करता है, मिट्टी को साफ करता है, मिट्टी को ठीक करता है, रौंद रौंद कर मिट्टी को योग्य बनाता है, फिर चाक पर चढ़ाता है और फिर उसको घाट देता है, उसको आकार देता है, और फिर पीट पीट करके उस घाट को पक्का बनाता है, फिर डालता है अग्नि में, पकाता है। आवा में पड़े बिना वो घाट पक्का नहीं होता, तो तपना होता है अग्नि के अंदर। ऐसा गुरु तत्व। आए चारों भैया अनुज और बंधुओं के साथ भोजन करते हैं, नित्य प्रति मृग्या खेलने जाते हैं, पावन मृगों का उद्धार करते हैं। राम जी के दैनंदिन क्रियाओं का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। रोज प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करने की जो परंपरा है, सेकंड की परंपरा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा। सभी देश की अपनी अपनी परंपरा होती है। अब जापान में जाओ तो वो न सेकंड करेंगे न प्रणाम करेंगे, वो सीधे हाथ और कमर से झुक करके बार बार, और उसके एकदम पास में खड़े होकर के आप भी करने जाओ तो हो सकता है दोनों के माथे टकराए। वो उस देश की परंपरा है। मैं न्यूजीलैंड में था, ऑकलैंड में, तो वहाँ एक फंक्शन था और उसमें वहाँ के जो नेटिव्स थे, वो पहले के ज़माने के जो आदिवासी थे, तो उनका कुछ नृत्य वगैरह था। तो वो अपने उस परंपरा वाले वस्त्रों में, और यहाँ सब पेंटिंग वेंटिंग किए, हाथ में वो भाला, और नाचते हुए आए, और बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए और भाला यूं करते हुए। मैंने कहा भाई ये कैसा नृत्य है, नाच रहे हैं कि ये मारने के लिए तैयार हुए हैं। और ये करते करते उसका जो मुखिया था वो एकदम समीप आया, आंखें यूं करता हो, एकदम समीप आकर के उसके नाक से मेरे नाक को यूं रगड़ा। तो मैं थोड़ा पीछे हटा, तो साथ वालों ने बताया कि नहीं नहीं आप खड़े रहिए, ये यहाँ की परंपरा है, इस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं आपको। मैंने कहा ये पहले आंखें क्यों नहीं? बोले जो भी आए तो वो अनजाना है और उसको दुश्मन मान करके ही पहले तो ये लोग लेते हैं। ये कौन कहा गया जिसको हम पहचानते नहीं, कहाँ से आया, क्यों आया? एक अविश्वास के चलते दुश्मन ही मानते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे। और अब ये समीप आकर के नाक से नाक रगड़ रहे हैं, मतलब वी आर फ्रेंड्स नाउ, यू आर वेलकम।
तो बोलो ये वहाँ की परंपरा। मैंने कहा पहले कहना था यार, मैं तो डर गया कि ये उछाल जैसे दुर्गा माता त्रिशूल उठाती है इस तरह से भाला लेकर के ये सामने कूद रहा है, तो वहाँ नाक से नाक रगड़ते हैं, इस प्रकार ग्रीट करते हैं। तो सभी देश की अपनी अपनी परंपरा होती है। हमारी परंपरा है प्रणाम की। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। नमस्कार करना, विनयी बनना। इससे बहुत फायदा होता है। एक श्लोक भी है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है और जो बड़ों की इज्जत करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनकी विद्या में वृद्धि होती है, उनके यश में वृद्धि होती है और उनकी ताकत, उनका बल, उनका सामर्थ्य भी बढ़ता है। तो रोज प्रातःकाल माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं और कार्य करते हैं और उनके चरित्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ जी, तीनों रानियां, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार भगवान दिव्य चरित्र कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी आएंगे मांगने और ले जाएंगे। बड़ी दिव्य कथाएं हैं, लेकिन आज तो केवल हम दर्शन कर लें। उन कथाओं का गायन हम कल सायंकाल करेंगे। जैसा कि समय में जो परिवर्तन है उसके विषय में आपको बताया गया, 3 बजे कथा का आरंभ होगा, इसको ध्यान में रखें। और 6:30 के करीब में विराम दे दूँ ना कथा को? हाँ, 7 तक कल दे हैं। अच्छा, कल देखी जाएगी, आज तो इतना ही बस। तो आइए कुछ मिनट भाव और प्यार से। ऐसो राम है दुख हरन, 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 ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरन, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरन, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरन, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है
हरण दुख 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 ऐसो राम है दुख हरण सो राम है दुख हरण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकारी शेष अनुसारद। भरली पवन सुत की रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारं से सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। हरगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बखानी। कालभूषण गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पी। सुभग सिंगार मोती जुमती की। दलन रोग भवमूरी अमी की। ताक मात सब थे तुलसी की। आरती श्री रामायण
यण जी कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण जी पूज्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतले कर्णं मा पुष्पे हि देवाभिवन्दनं मा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मा हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि जगनेन जगनमय जन्त देवा स्थानि धर। व्यापक अकल अनीहज निर्गुण नाम नरूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप करत चरित्र अनूप करत चरित्र अनूप। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए भावप्रवण चित्त को लेकर मानस मंदाकिनी में निमज्जन करते हुए भगवान की मंगल लीलाओं का गायन एवं श्रवण करते हुए मन को विशुद्ध करें और जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें। भगवान की ये लीला लोक शिक्षा के लिए होती। भक्ति मार्ग में भवनिधि से पार होने के लिए 4 आधार बताया गया है। एक है भगवान का रूप, दूसरा है भगवान का नाम, तीसरा है भगवान का धाम और चौथा भगवान की लीला। किसी एक इष्ट मूर्ति को साधक निश्चित करता है अपने मन में, जिसके प्रति सहज अनुराग हो जाए। किसी को प्रभु का राम रूप अच्छा लगता है,
किसी को कृष्ण रूप, कोई शिव जी का अनुरागी होता है, कोई पराम्बा की पूजा करता है, कोई एक रूप अपने मन में निश्चित कर दें और भगवान के उस रूप का ध्यान करें, भगवान के स्वरूप की सेवा करें। चाहे चित्र जी की पूजा करें, चाहे काष्ठ की प्रतिमा हो, चाहे धातु से निर्मित हो या पत्थर से बनी हो। मूर्ति एक अधिष्ठान है जिसमें साधक अपने मन को स्थिर करता है। मन चंचल है, भटकता रहता है। मन का चल होना ये तो सुविधा है, लेकिन मन का चंचल होना समस्या है। मन यदि चल न होता तो यहां बैठकर हम घर का विचार नहीं कर पाते, यहां बैठकर हम मुंबई का चिंतन नहीं कर पाते। तो ये तो सुविधा है। तुम्हारा तन एक जगह स्थिर होता है, लेकिन यदि मन चल न हो तो तुम यहां बैठकर याद नहीं कर सकते कि अरे मैंने अलमारी बंद करी थी, फिर चाबी कहां रखी थी। तो घर की अलमारी दिखाई पड़ती है, अपना बेडरूम दिखाई पड़ता है, पूरा फर्नीचर, पूरा घर दिखाई पड़ता है। मन चल है। ये तो सुविधा है, लेकिन मन चंचल है, ये समस्या है। पुनः पुनः चलति इति चंचलः। हम जब स्थिर करना चाहते हैं तब भी वह स्थिर नहीं रह पाता। श्री अर्जुन जी भगवान से प्रश्न करते हैं भगवत गीता में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जिस प्रकार वायु को पकड़ना कठिन है, उसी प्रकार इस चंचल मन को कैसे वश में करें। भगवान कहते हैं निश्चित ही मन चंचल है अर्जुन, लेकिन वह बिखरा हुआ मन यदि वशीभूत हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो उस मन की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। और तुम उसको वश में करके उसको एकाग्र बनाने का अभ्यास करो। दो बातें बताया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक तो अभ्यास और दूसरे वैराग्य। मन में जितना राग होगा उतना ही मन ज्यादा भटकेगा, इसलिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य 4 प्रकार से होता है। एक तो विवेक पूर्वक, दूसरा दोष दृष्टि पूर्वक, तीसरा अरुचि पूर्वक और चौथा भगवद रति पूर्वक। पहली बात, विवेक पूर्वक वैराग्य। जिसको विवेक हो गया कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, उसका नित्य से नाता हो जाता है
और अनित्य से उसको विराग हो जाता है। ज्ञानियों का वैराग्य ऐसा है, विवेक पूर्वक। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्य क्या है अनित्य क्या है उसका विवेक हो जाए। अनित्य है शरीर, अनित्य है संसार, अनित्य है संपत्ति आदि आदि। और अनित्य में यदि हम आसक्त रहेंगे तो कई समस्याएं पैदा होंगी और अंत में दुख ही हाथ लगेगा। सोचो, जो भी अनित्य है उससे संबंध विच्छेद निश्चित ही है। अनित्य के साथ जो संबंध है वो माना हुआ है और अनित्य है, और नित्य के साथ जो हमारा नाता है वह वास्तविक है। जोड़ना नहीं होता है। नित्य है परमात्मा, उससे हमारा नाता, उससे संबंध वास्तविक है। जोड़ना नहीं होता, जुड़े हुए हो, केवल उस संबंध का स्वीकार करना। प्रभुरहम मम प्रभु, मैं भगवान का और भगवान मेरे। भगवान ने तो स्वीकार किया गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव मेरा अंश है, भगवान अंशी है। अंश का अंशी के प्रति जो संबंध है वो नित्य है, और वो आकर्षण जो है अंश का अंशी के प्रति वो स्वाभाविक है। अब आप पत्थर से, भूमि से एक पत्थर उठाइए और उस पत्थर को आकाश में फेंकिए। जोर से फेंकने के कारण वो पत्थर आकाश में थोड़ी ऊपर तक तो जाएगा, लेकिन फिर नीचे आ जाएगा। क्यों? विज्ञान गुरुत्वाकर्षण का नियम यहां पर बताता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पत्थर फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? लघु का गुरु के प्रति आकर्षण। गुरु जो है यानी बड़ा, गुरु माने भारी, वो लघु को, छोटे को, हल्के को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से इसी बात को देखें तो पत्थर क्या है? पृथ्वी का ही अंश। पृथ्वी का ही अंश है ना, तो पृथ्वी है अंशी, पत्थर है अंश। तो फेंकने से भले ही थोड़ी ऊपर तक जाएगा, लेकिन बाद में पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि अंश में अंशी के प्रति आकर्षण सहज रूप से विद्यमान रहता है। बस उसी प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, इसलिए अंश का अंशी के प्रति आकर्षण यानी जीव का ईश्वर के प्रति आकर्षण सहज है। यही वजह है, मैं कहता हूं कोई नास्तिक नहीं, भले ही वो अपने आप को नास्तिक बतावे, लेकिन हकीकत में वो नास्तिक है नहीं। ईश्वर कैसा है? अविनाशी। तुम भी अविनाशी बनना चाहते हो कि नहीं? मरना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन। जड़ता पसंद नहीं है, एक जगह ज्यादा बैठे भी नहीं रह पाते, तुरंत घूमना है, जाना है,
अरे नागपुर में 12 महीना कहीं बाहर ही नहीं गए तो तुरंत कहते हो ये क्या घर ही घर में। घर में भी तो घूम फिर रहे हो, नागपुर में भी तो यहाँ वहाँ जाते हो, लेकिन एक आध साल के बाद फिर नागपुर के बाहर कहीं घूमने के लिए जाने की इच्छा करता है। तुम चेतन हो, सीमित दायरे में बंधना नहीं चाहते। अमल मल रहित हो। तुमने देखा कोई कितना ही झूठ बोलने वाला क्यों ना हो, लेकिन दूसरों से अपने लिए सत्य की ही आशा करता है। ये चर्चा किए थे हम शिव चरित्र में। वो खुद भले ही झूठ बोलता हो, लेकिन दूसरों से यही कहेगा सच बताना भैया। अपने लिए उसको सत्य चाहिए। चोर लोग चोरी करेंगे, जेब कतरे जेब काट लेंगे, ऐसे समाज के कंटक लोग कथा में भी आएंगे और किसी के चैन को खींच लेंगे, किसी का मोबाइल उठाकर ले जाएंगे। उनका पाप तो वो भोगेंगे। आप लोग तो उस वक्त हरि भक्ति में लीन थे, नाचने गाने में, राम जन्मोत्सव मनाने में। लेकिन वो लोग जब अनीति की, बेईमानी की वो संपत्ति 2-3 जने हैं और आपस में बांटते हैं तो नीति से बांटते हैं, अनीति से कमाते हैं और आपस में बांटते हैं नीति से कि देखो भाई ईमानदारी से बंटवारा करो, कितना पैसा आया इसका, इस सोने का कितना पैसा है, इस मोबाइल का कितना पैसा। तो प्यारे थोड़ा सोचो कि तुम्हें अपने लिए नीति चाहिए तो तुम अनीति करते क्यों हो, अपने आप को नरक में डालते क्यों हो। और एक बात याद रखना कि कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं, चाहे ब्रह्म का बाप क्यों ना हो, कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता। श्री राम के पिता है दशरथ जी, लेकिन एक गलत कर्म हो गया, वो भी अनजाने में। श्रवण की हत्या हो गई और श्रवण के अंधे तपस्वी पिता ने शाप दे दिया। जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना होगा। और क्योंकि वो राम के पिता है तो क्या उनको मुक्ति मिल गई? ना, ये भुगतना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो भी हम कर्म करते हैं अवश्य भोगना पड़ता है, ये याद रखना। एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, लोग पीटेंगे, लोगों के हाथ में आ जाएगा, पुलिस में दिया जाएगा। आजकल तो लोग पूरा पूरा पीट करके पूरा अपना गुस्सा निकाल देते हैं और बाद में पुलिस को। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए कानून के हिसाब से तो, लेकिन लोगों का रोष, पहले खुद उसकी पूजा करते हैं, एक बार हाथ लग गया तो, और तब फिर पुलिस को सौंपते हैं। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामायण भी कहती है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो अपने कर्म की जिम्मेदारी अपनी है। तो ईमानदारी हम अपने लिए चाहते हैं और करते हैं बेईमानी। सत्य हम अपने लिए चाहते हैं, बोलते हैं झूठ। इसलिए हमने चर्चा करी थी ना कि धर्म केवल इतनी सी बात का नाम है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो ऐसा ही व्यवहार तुम औरों के साथ करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
तुमसे कोई झूठ बोलता है, तुमको अच्छा नहीं लगता, तो तुम झूठ मत बोलो। तुम्हारे साथ कोई बेईमानी करता है, तुमको अच्छा नहीं लगता, तो तुम बेईमानी ना करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोओगे वही तो काटोगे, ये सामान्य नियम है। तो हम अपने लिए सत्य चाहते हैं, हम अपने लिए नीति चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं। हमारा दिल अच्छाई की चाहत से भरा हुआ है। क्यों? हम स्वरूप से अमल है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सुख राशि है, श्री राम सुख राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। उस भगवान राम का अंश भी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि उसके साथ एक विशेषण लगाया, सहज। सहज ही सुख राशि। लेकिन देखो वो कैसा रो रहा है, कितना दुखी हो रहा है। उसका कारण यही है कि वह अपने स्वरूप को भूल गया है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वह माया के वश हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए दुखी होकर के रो रहा है। सहज सुख राशि। फिर भी वो सुख की कामना करता है। यह तो ऐसा ही हुआ कि शक्कर कहती है मुझे मिठास दे दो ना, करेला कहता है अरे मुझे कहीं से कड़वाहट मिल जाए, नमक कहता है मैं खारा होना चाहता हूं, अरे तू है ही है। स्वरूप विस्मृति के कारण यह होता है। विस्मृति होती है प्रमादवश, प्रमाद के कारण। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मैं तो तुझे स्मरण दिला रहा हूं, तुझे याद दिला रहा हूं, कोई नई बात सिखा नहीं रहा हूं। स्मारये न तो शिक्षये, मैं तो स्मरण दिला रहा हूं। और वास्तव में जब मोह नष्ट हो गया अर्जुन का, तो अर्जुन को स्मरण हो गया। तो कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। सहज सुख राशि है। सबको आनंद चाहिए और नित्य आनंद चाहिए। सब सुख की कामना करते हैं और नित्य सुख की। सब शांति चाहते हैं, और कैसी शांति? कथा में हो और घर पे ना हो ऐसी। तीर्थ में जाओ तो मिले और घर आओ तो फिर वही अशांति। वो वाली शांति चाहते हो? नित्य शांति चाहते हो। नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति की अपेक्षा है हम सबको। तो जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सुख राशि है, जो शांत है, वहीं से तो मिलेगा। और वो भगवान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्व। सोचे क्यों दुखी हो रहे हैं हम? क्यों समाज इतना बिगड़ता जा रहा है? क्योंकि समझ बिगड़ती जा रही है। भैया समझ से समाज बनता है। समझ बिगड़ी है इसलिए समाज बिगड़ा। और कथा सत्संग का उद्देश्य क्या है? वो समझ ठीक हो जाए। जो अनित्य है उन चीजों को हमने इतनी ज्यादा अहमियत दे रखी है। शरीर अनित्य है, उसको अहमियत दे रखी है। संपत्ति अनित्य है, उसको अहमियत दे रखी है। सत्ता अनित्य है, उसको इतना ज्यादा अहमियत दे रखा है।
जो भी अनित्य है उसको इतना ज्यादा अहमियत दे रखा है, इतना ज्यादा महत्व दे रखा है, और उसके कारण दुखी है। तो समझ गड़बड़ हो गई है, इसलिए समाज में गड़बड़ हो रही है। जैसी समझ होगी वैसा समाज होगा। भैया सत्संग की इसलिए आवश्यकता है कि समझ ठीक हो जाए। इसलिए नित्य सत्संग करहि सदा सत्संग। भाई आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हो तो बैटरी डाउन हो जाती है ना, बैटरी लो हो जाती है, तो फिर से रिचार्ज करा लेते हो कि नहीं? करना पड़ता है ना। बस उसी प्रकार मन की बैटरी भी लो हो जाती है, एंड वी फील लो सम टाइम। मज़ा नहीं आता, उदास रहते हैं, कहीं मन नहीं लगता, बड़े दुखी हैं। तो समझना चाहिए कि आपके मन की बैटरी लो हो गई है। क्या करें? रिचार्ज कर लो। सत्संग में बैठे हो ना, आप कनेक्टेड हो, चार्ज हो रहे हो। यहां अपने मन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बैठे हो, और यहां एक साथ सब अपने अपने वायर को यहां कनेक्ट करके बैठे हैं। स्टे कनेक्टेड, रिचार्ज करा लो। कभी कभी मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, कभी हिम्मत हार जाते हैं, हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं, जूझते जूझते टूट जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गई है, फेंक मत देना, रिचार्जेबल है, फिर से रिचार्ज करो। इतनी ज़्यादा समस्या, इतना कर्जा बढ़ गया, बैंक का ऋण इतना बढ़ गया है, खेत में कुछ हो नहीं रहा है, फसल बेकार जा रही है, लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, और फसल के दाम उतने मिल नहीं रहे हैं, और समस्याओं से घिरा हुआ किसान एकदम लो बैटरी, और वो जीवन को, ज़िंदगी को फेंक देने की सोचता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, फेंको मत, रिचार्जेबल है। आत्महत्या की ना सोचो, जरा सत्संग के माध्यम से अपने मन की बैटरी को चार्ज करा लो। बहुत सुकून मिलेगा, एक नया उत्साह मिलेगा, एक नई ऊर्जा लेकर के जाओगे। सरकार में जो है वो लोग तो अपनी नीतियां बनाएंगे, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से योजनाएं घोषित करेंगी। उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के भी बहुत से प्रश्न उठाए जाएंगे। अधिवेशन चल रहा है तो मोर्चे भी बहुत जोरों से निकाले जाएंगे। कर्ज माफी के लिए दबाव डाला जाएगा। लेकिन क्या ये परमानेंट समाधान है समस्या का? एक बार कर्जा माफ किया, फिर से दुष्चक्र वही चलेगा, फिर कर्जा माफ करो, न किसान का कल्याण होगा। पूरा जो एक सर्कल है, पूरी जो एक व्यवस्था है, उसको बदलना होगा। सोचना होगा कि क्यों किसान इतना कर्जदार हो रहा। यह राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है। गांधी बापू से लेकर उस समय के आजादी के लड़ने वाले महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया था कि गांव का विकास करो, कृषि के विकास पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। किसान, जिसको हम जगत का तात कहते हैं, जो सबका भरण पोषण करता है, और वास्तव में देखा जाए तो इस राष्ट्र में ईमानदारी की संपत्ति किसी के पास है तो किसान के पास, मजदूर के पास। यदि पसीने की कमाई कोई खा रहा है हकीकत में, तो किसान खा रहा, एक मजदूर खा रहा। और किसान और मजदूर की क्या दशा है? व्यवस्था बदलना होगा। बीज को खरीदो, खाद को खरीदो, कीटनाशक को खरीदो। और किसी समय में खाद भी अपनी थी, कीटनाशक भी अपना था।
और देशी खाद और देशी कीटनाशकों का उपयोग करने से और देशी उस बीज बीमार भी लोग कम होते थे, स्वस्थ रहते थे। हमारे कई गौ अनुसंधान केंद्र गौमूत्र से ही औषधियां बनाते हैं, गौमूत्र से ही कीटनाशक तैयार करते हैं, गायों के गोबर के ही खाद से। इसलिए पशुधन चाहिए, पशुधन है, संपत्ति है हमारी। अब पूरी दृष्टि ही गलत हो गई, समझ ही गलत हो गई है, क्या करें। पशु को ही धन मानना चाहिए था, इसके स्थान पर उन पशुओं को काट काट करके मांस का निर्यात करके धन कमाने की खोपड़ी जो खराब हो गई है, समझ गलत हो गई है। यही कारण है कि समाज दुखी है और किसानों को भी आत्महत्या करना पड़ रही है। गाय को विश्व की माता कहते हैं हम। गावो विश्वस्य मातरः, माता वो होती है जो अपने को तो अपना तो भरण पोषण कर ही लेती है, अपने बच्चों का भी भरण पोषण करती है। ये गाय तुम्हारे लिए बोझा बन गई, ये मां बोझा बन गई। उसकी पूजा करो तो वो अपना भी पोषण करेगी और तुम्हारा भी करेगी। मां जिस प्रकार अपने बच्चे को खिलाती है, गाय भी दूध पिलाती है। दूध, दही, छाछ, माखन सब हमारे इन पशुओं से मिलता है, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। अब बच्चों को दूध नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोरेटेड वो सब ड्रिंक्स पीने से बचपन में छोटे छोटे बालकों की कोमल कोमल उंदड़ियों में जो नुकसान होता है। माखन घी कहां, फास्ट फूड। बच्चों को पास्ता पिज्जा में ज्यादा मजा आता है, और टेलीविजन में जोर जोर से जाहिरात भी दिखाते हैं। मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट, और 2 मिनट में तैयार हो जाती है रसोई। तो 2 मिनट में बीमारी हो जाएगा, और ऐसी दवाइयां नहीं मिली जो 2 मिनट में ठीक कर दे। हमारा डाइट चेंज होने लगा है। हमारे एक महात्मा है, वो गीता के श्लोक को जरा उल्टा पुल्टा के गाते हैं। वो है ना, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों का त्याग करो। तो हमारे महात्मा कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, तुम्हारी आत्मा की दुर्गति करने वाले ये 3 नरक के द्वार है। कौन कौन? बोले पास्ता, पिज्जा तथा कोक तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। पास्ता, पिज्जा और ये जो कोल्ड ड्रिंक है, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग करो। आहार विहार बिगड़ रहा है हमारा। फिर से कहता हूं, समझ बिगड़ी है, इसलिए समाज दुखी है। समझ को ठीक करने की आवश्यकता। उपयोगितावाद इतना बढ़ा है, और सरकार कहती है कि हम तो बूढ़े बैल को काटने के लिए इजाजत देते हैं। बूढ़े पशु हो जाए तो उसको काटने की इजाजत देते, फिर बूढ़े हैं, निकम्मे हो गए, उसको काटा जाए। अरे 70 साल के बाद तो बूढ़े इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। यदि बूढ़े निकम्मे हैं तो काटो। क्या आदमी निकम्मा हो जाता है? ऐसी कृतघ्नता। अभी कल मैं कामठी से आ रहा था और मार्ग में बैलों का समूह जाता हुआ दिखाई पड़ा, 1 2 3। मेरे मन में प्रश्न उठा, मैंने कहा ये कहां जा रहे हैं? बोले यहां कत्ल खाने चलते हैं। बैल कट रहे हैं, पशु कट रहे हैं,
एक दिन किसान भी कटेगा। यही स्थिति है, आज किसान मर रहा है। कृषि को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया, और दिया गया तो गलत दिशा में दिया गया। इस तरह से दिया गया कि कृषि का तो उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन कृषि के ऊपर निर्भर जो इंडस्ट्रीज थी उन उद्योगों का बड़ा विकास हुआ। उद्योगपति तो मजा कर रहे हैं, किसान वहीं का वहीं नहीं और नीचे गिरा, बेचारा और दुखी हुआ। तो खाद भी खुद बना लेता था, कीटनाशक भी खुद के ही पास था, कोई खर्चा ही नहीं था। हां, एक बात थी, ऊपर वाले के ऊपर निर्भर था कि बारिश अच्छी हुई, चौमासा अच्छा गया और किसान की मेहनत रंग लाती थी। और ये बारिश कम होने लगी, ये ऋतुओं का चक्र जो डिस्टर्ब हो गया, उसके पीछे भी क्या कारण है? विश्व के पर्यावरणवादी कहते हैं दिस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ रही है भाई गर्मी विश्व में? क्यों उद्योग वाले सब मिलकर के पर्यावरण की चिंता नहीं कर रहे हैं? कितने देशों ने उसके विषय में गंभीरतापूर्वक कुछ कदम उठाया? सबके अपने अपने स्वार्थ है। प्रकृति की किसी को पड़ी नहीं, पर्यावरण की किसी को पड़ी नहीं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और वो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन को दूर नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये पॉल्यूटेड है। वैचारिक प्रदूषण जो है वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए फिर से कहता हूं, समझ बिगड़ी है इसलिए समाज बिगड़ा। और तुम इस प्रकार के कार्यक्रमों को धार्मिक कार्यक्रम कहते हो? ये जीवन से संबंधित कार्यक्रम है। ये कथाएं, ये सत्संग जीवन से संबंधित है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। समूचे विश्व की मानवता के कल्याण की बातें यहां से होती है। यही वो पीठ है। और करना होगा। ऋषियों ने जो संदेश दिया है, जो आदेश दिया है, तदनुसार करना होगा। वो करोगे वो धर्म है। आचरण का नाम धर्म है। धर्म माने रिलीजियन नहीं। ऐसा हमारे ऋषियों, रिलीजियन शब्द ठीक है ही नहीं धर्म के लिए। धर्म माने कर्तव्य, ड्यूटी। यदि बात मेरी समझ में बैठ गई, यदि लगता है कि बात पते की है, यदि लगता है कि इट मेक्स सेंस, तो फिर मैं आचरण में लाऊं, यह धर्म है। फिर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वैसा करूं। श्री कृष्ण के समझाने पर जब बात अर्जुन के दिमाग में बैठ गई तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनं तव स्थितोस्मि गत संदेह। मेरे सारे संदेह मिट गए, मेरे मन का समाधान हो गया। अब करिष्ये वचनं तव, अब जो आप कह रहे हैं मैं करूंगा। ये करिष्ये वचनं तव कहने वाले कितने हैं? यदि जनता, यदि शासक, प्रशासक सब ये समझें और ऋषियों से कहे, रामायण से कहे, गीता से कहे कि करिष्ये वचनं तव, तो वो धर्म है। धर्म ही कल्याण करेगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। धर्म माने केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म माने केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं। धर्म माने कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो किसान इसलिए कर्जदार नहीं था। जो जगत का तात है वो कर्जदार कैसे होता?
जो सबका भरण पोषण करने वाला है वो कर्जदार क्यों बनता? क्योंकि हमने एक ऐसा सर्कल चलाया, एक ऐसा चक्कर चलाया कि किसान कर्जदार होता चला गया। ये तो ऐसा ही हुआ, किसी के पास पैसा नहीं तो पहले उसको दारू अपने खर्चे से पिलाओ, और एक बार उसको व्यसन हो जाए फिर कहो कि अब पैसा दोगे तो मिलेगा दारू, और जब पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मैं लोन दूंगा, मैं कर्जा दूंगा, पियो दारू, दारू भी बिके, मुझे लोन का ब्याज भी मिले। ये तथाकथित बुद्धिमानों की होशियारी देखो। और ध्यान रखना, दुनिया को पागलों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तथाकथित बुद्धिमानों ने पहुंचाया। हमारी शिक्षा कुछ ऐसी हो गई है कि आदमी की बुद्धि का विकास हुआ लेकिन आदमी का हृदय छोटा रह गया। हृदय छोटा 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 होता चला गया। जिस हृदय में पूरा विश्व निवास किया करता था, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना रहती थी कि उदार चित्त लोगों के लिए यह संपूर्ण वसुधा परिवार है, कुटुंब है, जहां सबके चिंतन की, सबके सुख की कामना होती थी और वैसा ही व्यवहार होता था। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये प्रार्थनाएं जहां होती थी और वैसा ही लोगों का व्यवहार भी होता था, वहां बुद्धि इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी। शिक्षित हुए, दीक्षित नहीं हुए, दिल का दायरा छोटा होने लगा, दिल संकरा 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 होता चला गया। जिसमें कभी विश्व पूरा रह पाता था, अब वहाँ पूरा गांव भी नहीं रह पाता। अपना परिवार और अपने परिवार से भी भाई भाई में केवल मेरा ही स्वार्थ, और मेरा ही परिवार, और मेरे परिवार में से फिर पत्नी अपना स्वार्थ देखने लग जाएगी, पति अपना स्वार्थ देखने लग जाएगा। दिल छोटा 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 होता चला जाएगा। और ये बुद्धि के तर्क तो बहुत बढ़ेंगे, बुद्धि की चतुराई बहुत बढ़ेगी, लेकिन दिल छोटा रह जाएगा तो स्वार्थ युक्त बुद्धि बहुत उपद्रव करेगी। व्यक्ति का सम्यक विकास होना चाहिए, और सम्यक विकास तब होगा जब केवल बौद्धिक विकास न हो, हृदय का भी विकास हो। हृदय का मतलब है प्रेम, हृदय का मतलब है भावना, हृदय का मतलब है त्याग, हृदय का मतलब है समर्पण, हृदय का मतलब है परोपकार। दूसरों के लिए सोचना, दूसरे के सुख में मेरा सुख, ये विचार। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इकट्ठे होकर खाते थे, अब इकट्ठा करके खाने लगे। इकट्ठे होके खाते थे, एक परिवार में सब इकट्ठे होकर खाते थे। अब जितना हो सके इकट्ठा करना है, और खाना अब खा तो पाएगा कि नहीं बंदा, वो तो ठाकुर जाने। जितना ज़्यादा इकट्ठा करता चला जाता है, खुराक उतनी कम होती चली जाती है। 5 रोटी से 2 रोटी पे आ गया, 2 रोटी से 1, वो भी पचती नहीं। हमारा फैमिली डॉक्टर को मैं कहता हूं, पूरे साल का जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि यहां तो रोज की बीमारी है डॉक्टर साहब, साल भर का बोलो। एक गोली पहले खाओ, काहे की है? बोले भूख लगने की। भोजन के बाद दूसरी गोली खाओ, काहे की है? बोले पचने की। 2 घंटे के बाद तीसरी गोली खाओ, काहे की है? बोले सोने की, नींद आ जाए।
गोली खा के जीते हैं और गोली खा के मरते हैं। अब गोली भी खा। परिश्रम गया, शारीरिक परिश्रम कम होने लगा, बौद्धिक परिश्रम उस संघर्ष के कारण, स्वार्थजन्य संघर्ष के कारण बौद्धिक परिश्रम इतना ज्यादा बढ़ गया कि आदमी तनाव में जीने लगा और उस तनाव के चलते न जाने कितनी बीमारियां शरीर में आ गई। उन बीमारियों के लिए दवाई लेते रहो, दवाई महंगी महंगी, दवाई की फैक्ट्रियां अपना मुनाफा कमा रही है और सस्ती दवाई के लिए बोले बनावटी दवा बनाने वाले और अपने निकल गए। देखो समाज में क्या क्या, क्यों? समझ गलत है, समझ बिगड़ी है। समझ से ही समाज बनता है। जगतात किसान क्यों कर्जदार हुआ? किसने उसको व्यसन कराया? गांधी बापू की जो स्वदेशी की भावना थी, विनोबा जी ने जो विचार दिए, भूदान आंदोलन किया पूरा। विनोबा जी ऋषि और कृषि का समन्वय करने वाले महापुरुष, एक ऋषि होते हुए जो खुद खुदाई करते थे, जुताई करते थे, खेत में श्रम यज्ञ रोज होता था। मैं पवनार गया, मुझे बहुत आनंद आया। और गीताई वाला मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। इन ऋषियों के विचारों को यदि नहीं सुनेंगे और अर्जुन की भांति करिष्ये वचनं तव कह करके हम तदनुसार आचरण नहीं करेंगे तो परिस्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। जिसको तुम विकास का नाम दे रहे हो वो कहीं विनाश की तैयारी तो नहीं? सोचो। विवेक के प्रकाश में जो सिद्ध हो वही विकास हो सकता है। विवेक को छोड़कर जो भी हासिल किया जाएगा विकास के नाम पर, वो वास्तव में विनाश की नींव है। प्रकृति को माता कह करके जिस प्रकृति की पूजा हम करते थे, सूर्य देव, पृथ्वी माता, जल देव, अग्नि देव, वायु देव, सबको देव मानने वाले हम लोग, जहां प्रकृति की पूजा होती थी वहां प्रकृति का शोषण होने लगा। नेचुरल रिसोर्सेस को किस प्रकार हम एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। ऐसे दिख रहा है जैसे इसमें कहीं विवेक है ही नहीं। आदमी के लोभ को कहीं ब्रेक ही नहीं है। जीने के लिए चाहिए कितना तुम्हें? और बहुत ज्यादा धन पैसा इकट्ठा करोगे तो उसके बाद में होगा क्या? थोड़ा सोचो। फिर पैसा तुमको संभालता है कि तुम पैसे को संभालते हो? कौन किसकी चिंता करता है? तुम पैसों की कि पैसा तुम्हारी चिंता करता है? आया था वो सेवा करने, लेकिन तुम लग गए सेवा में। यह तो ऐसा ही हुआ कि घर में रामू आया था, रामू रखा था सेवा करने के लिए, और फिर एक दिन सेठ जी बोले रामू को सुलाया अपने बेड पे, और सेठ जी पांव दबाने लगे। रामू मेरा रामू, जो पैसा सेवा करने आया था उसकी सेवा में तुम लग गए। कौन किसको संभालता है? कौन किसकी फिक्र करता है? पैसा छोड़कर जाते हैं या पैसा छोड़कर चला जाता है तो कौन रोता है? पैसा की हम? मर गए सेठ जी, पैसे ने छाती कुटी क्या? हाय सेठ जी कहां जा रहे हो, बिना तुम्हारे हमारा क्या होगा? क्या गुलामी है।
क्या बेवकूफी है। और दुख तो इस बात का है कि इतनी बेवकूफी करने के बाद भी आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। भ्रांति देखो, भ्रांति देखो, यह भ्रांति कैसे टूटे। ये नींद में सोए हुए को आज सपना कैसे टूटे। एक ही उपाय है, जगाओ। और कथा सत्संग हमें जगाते हैं, हमको जगाने के लिए कि कहीं मोह की निद्रा टूटे, हम जागें। कभी तो विवेक का सूरज निकल आएगा, कभी तो उसके प्रकाश में हम सत्य का दर्शन कर पाएंगे और जीवन के सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को और शांति को हम अनुभव करेंगे। कथा सत्संग इसलिए अच्छी बात है, हम भजन का भी आनंद लेंगे, लेकिन केवल नाचना, कूदना, तालियां पीटना, ये रंडियां खेल की भक्ति नहीं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना भक्ति नाही, केवल नाचना, कूदना, तालियां पीटना, रंडियां खेल की भक्ति नाही। ये तो रंडियां भी करती है। जब तक भीतर से कुछ बदलाव नहीं आया। बड़े प्रेम से भजन गाते हैं, जोर जोर से तालियां पीटते हैं, उसमें पैसा भी देते हैं, जागरण कराया, बहुत जोरों का चलता है। लेकिन उससे क्या हमारे जीवन में थोड़ी पवित्रता और आई? विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ? जीवन जीने का ढंग कुछ बदला? किसको धोखा दे रहे हो? ईश्वर को? स्वयं को? किस धोखे में जी रहे हो? हम बड़े धार्मिक हैं, हमने जागरण कराया, भजन कराया। और सब लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा जागरण कराने वाले कभी कभी तो दारू पी करके वो गाते हैं, उसमें जो कलाकार आते हैं। पतन तो देखो किस हद तक पतन हुआ है। और धर्म के क्षेत्र में भी यही चला रहा। धर्म दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। धर्म में दर्शन का महत्व होना चाहिए, सत्संग में दर्शन का महत्व होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। इसलिए बीच में भी चर्चा करी थी कि इसमें विचार का महत्व है। आजकल विचार मर रहा है, प्रचार का महत्व हो गया धर्म में। जो जितना बड़ा प्रचार जोर जोर से करता है, ढोल पीट पीट करके, उसकी और ज्यादा चलती है बढ़िया वाली। और हम प्रचार में एकदम अंधे हो करके फिर लग जाते हैं। ओहो क्या कहने। महत्व विचार का है। विनोबा जी ने जो विचार दिए, गांधी बापू ने जो विचार दिए, शंकराचार्य ने जो विचार दिए, महापुरुषों ने जो विचार दिए, कितनी संस्थाएं हैं जो विचार के प्रति समर्पित हो। पूजनी गोलवलकर गुरु जी और हेगड़ेवार जी के भवन को अभी मैं स्मृति में वहां पुष्पांजलि करके आया। गोलवलकर गुरु जी के साहित्य का मैंने कहीं विमोचन किया था। एक विचार है, राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत सैनिक तैयार करने, जिनके हृदय में केवल भारत ही भारत हो और कुछ नहीं, केवल राष्ट्र हो। और गुरु जी यज्ञ भी करते हैं तो आहुति किसको? बोले राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदम न मम। राष्ट्र को, अपने देश को पूरा जीवन समर्पित कर देना एक विचार। गांधी बापू सहित भगत सिंह की जो विचारधारा थी उससे सहमत नहीं थे। भगत सिंह को गांधी बापू की विचारधारा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन भगत सिंह भी एक विचार के प्रति तो समर्पित हुआ आदमी, और उसने वो किया।
सुभाष बाबू ने अपना एक विचार, लेकिन लक्ष्य एक था सबका, भारत मां की आजादी। विचार पार्थक्य झगड़े का कारण नहीं बनता, झगड़े का कारण बनता है आग्रह। आग्रह के मूल में होता है अहंकार, और टक्कर अहंकार की होती है। विचार पार्थक्य तो हमारी वैचारिक समृद्धि का परिचायक है। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जी की फिलॉसफी में भी आप देखते हैं पार्थक्य, तो क्या वो एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है? जी नहीं। धर्म में प्रचार का उतना महत्व नहीं है, विचार का महत्व है। क्यों इतना भजन? एक तो एक सत्र की कथा है, और ज्यादा भजन में इसलिए नहीं ले रहा हूं, क्या मुझे विचार देना है, और मैं उस भूमि के समीप में बैठा हूं जहां से विचार मिला है राष्ट्र को। ये वो केंद्र है। जगत का तात आत्महत्या कर रहा है, और हर हफ्ते न जाने कितने मरते होंगे बेचारे, और उनके परिवार की क्या दशा होती होगी। और उसके विषय में कुछ विचार न हो। यह नहीं कि सरकारें चिंता नहीं करती, कर रही होंगी, अवश्य कर रही होंगी, उस दिशा में काम भी कर रही होंगी, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। क्या वो सही दिशा में हो रहा है काम? क्या वो लिपापोती तो नहीं हो रही है? एक बार कर्जा माफ करोगे, 2 बार करोगे, कितनी बार करोगे? क्या पूरा कृषि नीति को बदलने की आवश्यकता नहीं है? हमारी कृषि नीति में आमूल परिवर्तन पर विचार करना आवश्यक नहीं हो गया है? क्या इस प्रश्न पर चिंतन आवश्यक नहीं है कि किसान क्यों हो रहा है कर्जदार, क्यों कर रहा है आत्महत्या? किसान वो काम करता है, वो चीज पैदा करता है जिसकी हमेशा 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 के लिए सबको जरूरत पड़ेगी। डिमांड इज देयर। उसमें कभी मंदी क्यों आएगी? सबको भोजन चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, ये तो हमेशा की जरूरत है। और वो देने वाला किसान, सबका पेट भरने वाला किसान भूखा क्यों मरता है? आश्चर्य। अपने खून का दूध बनाकर पिलाने वाली गाय, उसका खून इंसान क्यों बहाता है? आश्चर्य है। जिन पशुओं को ही धन मानते थे, उन पशुओं को काट करके मांस का निर्यात करके हम धन कमा रहे हैं। राष्ट्र के अर्थशास्त्री मिलकर के इसके ऊपर अभ्यास करें कि पशुओं को काटने से होने वाली कमाई और पशु को जिंदा रखकर उससे कृषि क्षेत्र को होने वाला लाभ, उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके फिर देखा जाए, तुलना किया जाए किस में ज्यादा फायदा है। यदि उपयोगितावाद पर ही जाते हो, यदि फायदा ही फायदा देखना है, तो थोड़ा शांत चित्त से इस पर भी विचार करो। शॉर्ट टर्म के फायदे के कारण लिए हम लॉन्ग टर्म का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। कृषि प्रधान राष्ट्र है यार। धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, अन्न आदि की महिमा बढ़ रही है। चाहे 2 रुपया ज़्यादा महंगा हो तो भी
देसी खाद से, नो पेस्टिसाइड्स, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इस प्रकार से पैदा हुआ अन्न, सब्जियां, वो खाने से आदमी, क्योंकि अब हेल्थ कॉन्शियस होने लगा है, बीमार नहीं होना है। मरते मरते क्या जीना प्यारे, जियो तो स्वस्थ, दीर्घ और दिव्य जीवन के मालिक बनो। हमारे ऋषियों ने भी कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की कामना करें। मैं ऋग्वेद की एक सूक्ति कहना चाहता हूं, क्या बात है। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, ध्यान देना, और खास करके किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, डाउन मत हो जाना, तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई, फेंक मत देना, रिचार्ज करा लो, रिचार्जेबल है। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, हाथ उठाकर, अयम मे हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। किसको भगवान कहा? हाथ को। ये हाथ ही हरि है। अयम मे हस्तो भगवान, मेरे लिए और कोई भगवान नहीं, मेरा ये हाथ ही भगवान है। और उससे भी आगे बढ़कर के और बात कह रहा है ऋग्वेद का ऋषि, अयम मे भगवत्तरः। दादागिरी देखो ऋषि की, ये ऋषिगिरी है। जैसे नहीं बीच में गांधीगिरी चला था शब्द, लगे रहो मुन्ना भाई, वो गांधीगिरी, अब ये ऋषिगिरी देखो। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अरे ये भगवान से भी बढ़कर के है। अब ये कहने वाला तो ऋषि हो सकता, ये मेरा हाथ ही भगवान है, अरे भगवान से बढ़कर के है। वाह, क्या शेर की गर्जना है। इसमें भरोसा अपनी मेहनत पर। परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, इस हाथ को चलाने वाला वही है। कहीं किसी ने कहा कि प्रार्थना में जोड़े हुए 2 हाथ से दूसरों की मदद में आगे बढ़ने वाले 2 हाथ श्रेष्ठ है। केवल यूं ही जुड़े रहे ये नहीं, सेवा में जुड़े, सेवा में लगे। सतत हमारे महापुरुष प्रयास कर रहे हैं। जो विचारशील लोग हैं वो सतत शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का मंथन कर कर करके एक विचार दे रहे हैं, इसलिए कि समाज जागे, समाज की समझ ठीक हो जाए। शस्त्र मस्तक को काटने की बात करता है, शास्त्र मस्तक को बदलने की। और मस्तक बदलने से मतलब है विचार को बदलना। विचार बदले कि इंसान बदला, इंसान बदले कि समाज बदला, समाज बदले कि विश्व बदला। विश्व में परिवर्तन का आधार है विचार। प्लेटो ने तो कहा यह विश्व विचार का बना हुआ है। प्लेटो कहते हैं वस्तु के पहले विचार है, पहले विचार फिर वस्तु। सृष्टि का आरंभ ही विचार से हुआ है। पुराणों में कथा है, ईश्वर ने विचार किया, पर ब्रह्म ने विचार किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहु हो जाऊं। और उस विचार का ही परिणाम है यह सृष्टि। तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम हो जाओगे। A man is nothing but bundle of thoughts. इंसान कुछ और नहीं है, वो विचारों का पुतला है। इसलिए हमेशा शिव संकल्प करो, कल्याणकारी विचार हों हमारे,
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेदों में ये प्रार्थना आई, शिव संकल्प हो। तो चार्ज करा लो जरा, बैटरी चार्ज करा लो। एंड देयर इज नो चार्ज फॉर दैट, जस्ट कम एंड सिट डाउन फॉर अ while, charge yourself. विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, दूध ना बिगड़े व्यवस्था है, दवाइयां ना बिगड़े व्यवस्था है, पकाया हुआ अन्न न बिगड़े व्यवस्था है, फ्रिज में रख दो। यह व्यवस्था है बासी खाने की। यह बचाने की व्यवस्था है कि बासी खाने की व्यवस्था है? अब ये व्यवस्था ऐसी है कि आदमी सदुपयोग कम और संग्रह ज्यादा करने लगा। पहले तो किसी को दे देता था कि नहीं तो बिगड़ जाएगा, कोई आया भिक्षुक, कोई आया गरीब, उसको दे दिया, नहीं तो बिगड़ जाएगा, कल फिर बनाएंगे। अब व्यवस्था है संग्रह करो। बीवी जी एक ठंडी रोटी नहीं है, बीवी जी एक बासी रोटी नहीं है भैया, क्यों? अब बासी नहीं होती, अंदर रख दी, फ्रिज में रख दिए, कल फिर गर्म करके खाएंगे। संग्रह की सुविधा। जहां अप्रतिग्रह के व्रत की बात थी वहां संग्रह की सुविधा, जहां रोज ताजा बनाकर खाने की बात थी वहां अब बासी गरम गरम करके खाने की सुविधा। यहां तो इंडिया में तो फिर भी ठीक है, विदेशों में मैं देखता हूं, हे भगवान, 15-15 दिन का पकाया हुआ और डीप फ्रीज में डाल के फिर गरम गरम करके खा लेते हैं। टाइम नहीं है, पैसे तो बहुत है और वहां खाना भी बहुत सस्ता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां खाना सस्ता तो है हमारे यहां से, और ज्यादा शुद्ध भी है, मिलावट नहीं है। हमारे यहां कोई भरोसा नहीं। हमारे यहां एक ही शुद्ध मिलता है, नारियल का पानी। भरोसे की एक ही चीज है, नारियल का पानी। अभी तक उसमें मिलावट नहीं हो रही। बाकी 14 रुपया खर्च करके वो जो बोतल लेते हो ना पानी की, उसमें भी कोई भरोसा नहीं। मिनरल वाटर तो है नहीं, फिल्टर्ड वाटर है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म से जहाँ से खरीदते हो उसी के किसी नल से भरी हुई हो, कोई भरोसा नहीं। बिना मिलावट की एक ही चीज़ है इस राष्ट्र में, नारियल का पानी। बाकी हर जगह मिला। दूध, हे भगवान, पहले दूध में पानी मिलाते थे, पानी की कोई कीमत नहीं थी। अब तो पानी के भी इतने पैसे हो गए। मुंबई में एक भैया आया दूध देने, तो 7 बज गए थे, तो वो बहन जी बोली कि भैया जी ज़रा जल्दी आता है जाओ, सुबह में हम जल्दी उठ जाते हैं, सुबह में जल्दी जल्दी चाय पीनी होती है, और तुम 7:30 बजे आते हो, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, हमको 5:30 बजे चाय चाहिए, तुम 7 बजे आते हो दूध देने। वो बोला बहन जी क्या करूं, नल लेट आते हैं, पानी के नल लेट, पानी लेट आते। तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ा, हाथ में दूध के 2 कैन लेकर के, सांस फूल गई। तो बहन जी बोली भैया जी, बोले 4 सीढ़ियाँ चढ़ करके सांस फूल जाती है हमारी, और इतना वजन उठाना पड़ता है। बहन जी बोली तो पानी मत मिलाया करो, वो तो हम मिला देंगे। क्यों डबल वजन उठाते हो? नहीं मिलाओगे तो इतना कम वजन उठाना पड़ेगा।
गिरिराज जी में मण के हिसाब से दूध चढ़ाते हैं भक्त लोग, और दूध बहता हुआ नालियों में जाता है, फिर सड़ता है, दुर्गंध मारता है, कुत्ते चाटते हैं, गरीब बेचारे बच्चे देखते हैं। हमने बीच में वहाँ के लोगों को थोड़ा समझा बुझा करके एक योजना बनाया कि गिरिराज जी को भले ही मण के हिसाब से लोग दूध चढ़ाएं, कोई बात नहीं, लोगों की भावना है, लेकिन फिर उस दूध को एक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, हाइजीनिकली इकट्ठा किया जाए एक जगह, चढ़ा हुआ दूध, और उस दूध को गरीबों में बांटा जाए, उस दूध से मिठाइयाँ बने और गरीबों को बांटा जाए। हमने उस दूध का परीक्षण कराया लेबोरेटरी में। पता है क्या हुआ? लेबोरेटरी वालों ने कहा कि ये खाने योग्य ही नहीं। क्यों? सिंथेटिक दूध है। गिरिराज जी को सिंथेटिक दूध, भगवान को भी बख्शा नहीं। तूने हमको बनाया, हम तेरे को बनाते हैं, ले बनावटी दूध से नहलाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पैसा पैसा पैसा, हे भगवान। जो अनित्य है उसकी इतनी अहमियत बढ़ गई और दशा ये हो गई। विवेक नहीं है, समझ बिगड़ी है, इसलिए सारा उपद्रव है। तो दूध ना बिगड़े, सब्जियां ना बिगड़े, दवाइयां ना बिगड़े, व्यवस्था है। इंसान ना बिगड़े उसकी कोई व्यवस्था करी? उस व्यवस्था का नाम है सत्संग। वो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। वो अचार जो मिलता है बाजार से, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं। इंसानियत के लिए ये सत्संग प्रिजर्वेटिव है, एक उपाय है, एक व्यवस्था है कि थोड़ी इंसानियत बचे, इंसानियत खत्म न हो जाए, इंसान इंसान बना रहे। मैं बात कर रहा था बच्चों से, अब तो कंप्यूटर के ज़माने में हम जी रहे हैं, इंटरनेट के ज़माने में हम जी रहे हैं। तो मैं बच्चों से कह रहा था, विदेशों में बात कर रहा था, वहाँ युवा शिविर में। मैंने कहा इंटरनेट पर तो हम बैठते हैं, काम तो करते हैं, कंप्यूटर पर अपने पीसी पर होते हैं, काम तो करना है, लेकिन काम करते 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 उसको वायरस लग जाए, ये भी तो संभावना है। लेकिन वायरस के डर से क्या हम कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देंगे? बस उसी प्रकार रहना तो हम संसार में, काम भी करना है, जीना है इसी समाज में, और समाज में इतने वायरस है। लोग कहते हैं हम चाहे जितना बचें लेकिन काम तो करना पड़ता है, समाज के साथ लेन देन का व्यवहार तो है, और उसके चलते हमारी खोपड़ी भी खराब होती है, वायरस आते हैं, दिमाग खराब होता है, भावनाएं बिगड़ती है, झूठ के साथ, बेईमानी के साथ समझौता करना पड़ता है, नहीं चाहते हैं फिर भी ये करना पड़ता है, वायरस आ जाते हैं, विचार बिगड़ते हैं, भावनाएं खराब होती हैं। आएंगे वायरस, आएंगे। कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, वायरस तो आएंगे, और वायरस के डर से तुम कंप्यूटर को बंद कर दो तो काम ही नहीं चलेगा। तो क्या करो? उपाय यह है, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करा लो। वो समय समय पर हर फाइल को स्कैन करता रहेगा, और यदि वायरस है तो दूर करेगा। उस एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम है सत्संग, उस एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम है कथा। इसलिए करहि सदा सत्संग। हालांकि मैंने तो ये भी सुना है, कितना सत्य है पता नहीं, लेकिन ये भी सुना है कि ये वायरस का प्रोग्राम भी यही लोग बनाते हैं, और फिर एंटीवायरस प्रोग्राम बिके। दारू भी यही बनाते हैं, फिर दारू पिलाना, वो आदत भी यही लोग डलवाते हैं, पहले मुफ्त में पिला के
और फिर पैसा कमाते हैं, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तो यही लोग लोन देते हैं। ऋण ले जाओ लेकिन दारू पियो। इसलिए पूरे कृषि नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो इस राष्ट्र के अनुरूप हो, इस राष्ट्र की जीवन शैली के अनुरूप हो। ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी पहचान खो तो नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन है और हमें भी जाना पड़ेगा उसके साथ साथ। आज पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, लेकिन कम से कम अपनी पहचान को खो करके इस प्रवाह में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिसने भी उत्स से नाता तोड़ा वो मिट गया। जिससे तुम पैदा हुए हो, जिस मिट्टी से तुम पैदा हुए हो, जिस परंपरा में तुम पैदा हुए हो, जिस संस्कार को लेकर के तुम पैदा हुए हो, उस अपने मूल से तुमने नाता तोड़ा। मूल से नाता तोड़कर कोई भी वृक्ष अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस भूमि में वह वृक्ष प्रकट हुआ है, पला है, फला है, फूला है, उसी भूमि से नाता तोड़ दिया वृक्ष ने, तो वृक्ष वृक्ष न रह जाएगा, केवल लकड़ी बन जाएगा। फिर लकड़ी बिकेगी, पैसा कोई और ले जाएगा। वृक्ष में एक जीवन है, और वह जीवन तब तक है जब तक वह भूमि से नाता जोड़े हुए है। विश्व का हर समाज अपनी भूमि के साथ नाता बनाए रखें और अपनी जड़ों को और दृढ़ करें, मजबूत बनाएं। हम अपने पहचान को तो न खोएं। इसलिए ठीक समाधान तो यह होगा कि कृषि नीति में आमूल परिवर्तन किया जाए, नहीं तो लीपापोती ही होती रहेगी। किसान हमेशा के लिए ऋणी ही रहेगा। जिसका ऋणी हकीकत में होना है समाज को, जिसका ऋणी हकीकत में समाज है, उस किसान को हमेशा के लिए ऋणी बनाए रहेंगे। उसके सिर पर बोझ रहेगा और किसान आत्महत्या करता ही रहेगा। ऋण माफ करो। अब इतना पैसा तो वैसे ही ले लिया है, ब्याज के रूप में वसूल ही कर लिया। पूरी हमारी अर्थव्यवस्था, पूरी हमारी कृषि नीति वो मानवतावादी हो, ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्र केवल एक भूखंड विशेष का नाम नहीं है। राष्ट्र बनता है उस राष्ट्र की जनता से, वहाँ की सभ्यता से, वहाँ की परंपराओं से, वहाँ की संस्कृति से। इसलिए उन सब की रक्षा, उन परंपराओं की रक्षा, उन सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा, यही राष्ट्र रक्षा है। नहीं तो लोग भूमि पर आक्रमण करेंगे तो सीमा पर सिपाही लड़ेंगे, लेकिन दिमाग पर जहां आक्रमण हो रहा है, वैचारिक जहां आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण से भी तो बचना होगा। और कथाएं लड़ रही हैं। जो विचारशील महापुरुष है, कथा को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं लेते, जो एक विचार देते हैं, वे लड़ रहे हैं। विचार देना चाहिए, सिद्धांत देना चाहिए, कहाँ किस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं राष्ट्र को, राज्य को, ये बात बतानी चाहिए। लेकिन चुनाव में मुजरे हो रहे हैं। नाचने वालियों को बुलाया जा रहा है और चुनाव के स्टेज पर मुजरे हो रहे हैं। प्रजा का रंग, क्या लोकशाही का, गणतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, क्या मस्खरी कर रहे हैं ये गणतंत्र की। कहां गिरकर हम जा रहे हैं।
जिस राष्ट्र में हम सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे कह करके, ये गणपति है और हमारे यहां गणतंत्र है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने कहा गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, धर्म ग्रंथ घोषित करना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा करी थी बीच में भी मैं। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, ये नहीं कर सकती सरकार। कोई बात नहीं, हमारा दुराग्रह भी नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कबूल करो कि गीता बिन सांप्रदायिक है, इतना तो कबूल करो। गीता के विचार विश्व के लिए कल्याणकारी है, इतना तो कबूल करो। इसलिए मैं तो कहता, इफ यू गो थ्रू भगवत गीता, पहले से लेकर आद्योपांत पढ़ लो, एक भी जगह हिंदू शब्द लिखा हुआ मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए है। और हिंदू स्वयं हमेशा पूरे विश्व की मानवता के लिए रहा है। उसने कामना की है तो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। एंड दैट इज व्हाई आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। इसलिए मुझे हिंदू होने में गर्व है, क्योंकि हिंदी विचारधारा संकीर्ण विचारधारा नहीं है। जहां गंगा को मां माना जाता है, जहां गाय को विश्व की माता कहा जाता है, जिसने गीता का अमृत पिया है, वो विचारधारा संकीर्ण नहीं हो सकती। मैं अपनी व्यासपीठ से दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने सुझाव दिया मुझे पता है इस सुझाव का स्वागत नहीं होने वाला है, लेकिन मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा, पूरे मन से रखना चाहूंगा और लॉजिकली प्रेजेंट करना चाहूंगा कि कोई माई का लाल इनकार न कर सके। हाँ न कह सके तो कोई बात नहीं, ना भी कहने में उसकी हिम्मत न जुटा सके वो, कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं कहता क्योंकि बेचारा, वो बेचारा प्राणी बंधा हुआ है, इसलिए बोल नहीं सकता, हाँ नहीं कह सकता। लेकिन ना कहने की भी उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, एक राष्ट्र देव भी होना चाहिए। राष्ट्र ही देव है हमारे लिए, राष्ट्र देवो भव, लेकिन राष्ट्र का भी एक देव होना चाहिए। और राष्ट्र का यदि देव कोई हो सकता है तो वो है गणपति। हमारे यहां गणतंत्र है और ये गणपति है, वो आदर्श है हमारा। गणपति ये कहते हैं कि गणतंत्र में जो नेता होता है, गणों का पति होता है, वो कैसा होना चाहिए? बोले बड़े कान वाला होना चाहिए, बड़ी नाक वाला होना चाहिए, छोटी छोटी आंखों वाला होना चाहिए, बड़े पेट वाला होना चाहिए। लंबोदर नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रियम, वो मोदक प्रिय होना चाहिए। गणतंत्र का जो नेता है, प्रजातंत्र का जो नेता है, वो गणपति आदर्श है उसके। बड़े कान वाला हो, बड़ी नाक वाला। नाक का मतलब है आबरू, कहते हैं नाक कट गई, इज्जत, आबरू, इज्जत वाला होना चाहिए। कुत्ते को पालते हो, उसकी नस्ल को देखते हो, अगली पिछली पीढ़ी को देखते हो। घर में कुत्ता रखना है, कुत्ता पालना है, तब भी इतनी सावधानी बरतते हो। राष्ट्र का संचालन जिसको देना है उसकी नस्ल भी तो देखो, किस नस्ल के हैं, किस संसार को लेकर, संस्कार को लेकर के आए हैं।
उसको राष्ट्र की बागडोर सौंपनी है या राज्य की बागडोर सौंपनी है, देखें नस्ल को। गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, संसद तक पहुंच जाते हैं। जिसको पुलिस खोजती थी उसको पुलिस सलाम करती है। वाह रे मेरा गणतंत्र, क्या भौंडा मजाक हो रहा है इस राष्ट्र में गणतंत्र का। जहां कभी बड़े इज्जतदार नेता बैठा करते थे संसद भवन में, वहां डाकू रानी भी पहुंच जाती है चुनाव जीत करके। किसी जमाने की शुक्र है परमात्मा का, मरा नहीं इस देश में गणतंत्र। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों की तुलना में, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, भारत सद्भागी है, बड़भागी हैं हम। और उसका हमें गौरव भी है कि इस देश में प्रजातंत्र बचा हुआ है, मरा नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बीमार तो हो रहा है, बीमारी से ग्रस्त तो हो रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र केवल संख्या का खेल बन गया। और उस संख्या के खेल के कारण कभी कर्नाटक में सरकार बन रही है, फिर नहीं बन रही है, बन गई, फिर समर्थन देने से मना, फिर गिर गई। क्या मजाक है, क्या नाटक है। और ये सब प्रजा के नाम पर, ये सारा खेल प्रजा के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर। मरा तो नहीं, बीमार तो हुआ है। किसने किया बीमार? रामराज्य की बात आएगी रामायण में। जिस शासन व्यवस्था को हम एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं, गांधी बापू ने रामराज्य का सपना देखा था, रामराज्य नहीं हो पाया। फिर कल्याण राज की बात चली, कल्याण राज भी चरितार्थ नहीं हुआ। पंचायत राज आया, और पंचायत राज जब से आया, गांव गांव में झगड़े शुरू हो गए। सरपंच बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए क्यों सेवा की वृत्ति इतनी क्यों उछाले ले रही, मार रही है? सरपंच या प्रधान बनने के बाद गरीब हुआ कि और तिजोरी भर गई। गांधी बापू ने सपना देखा था, आजादी के बाद इस राष्ट्र में कोई नंगा भूखा नहीं रहेगा, न नंगा रहेगा न कोई भूखा रहेगा। आज़ादी के बाद इस राष्ट्र में कोई नंगा भूखा नहीं रहेगा। बात बिल्कुल सही सिद्ध हुई। आज़ादी के बाद इस राष्ट्र में कोई भी नंगा भूखा नहीं है। जो भी नंगा है वो कोई भूखा नहीं है। अब नंगे को आबरू क्या, प्रजा भुलक्कड़ है, भूल जाएगी, फिर से लड़ लेंगे चुनाव, जीत जाएंगे। नेता की नाक लंबी हो, आबरूदार, इज्जतदार हो नेता। गणपति आदर्श। कान बड़े होने चाहिए, सबकी सुने। प्रजातंत्र में वाणी स्वातंत्र का अधिकार है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है हर नागरिक को, और नेता बाध्य है सुनने के लिए, सुनना पड़ेगा। एक छोटे से नागरिक को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। वॉल्टेयर का प्रसिद्ध वाक्य है, चाहे मैं तुम्हारे विचारों से सहमत न होऊं, लेकिन अपने विचारों को प्रकट करने का तुम्हारा जो अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा तो मैं भी करूंगा। बोलने से किसी को रोक नहीं सकते, वाणी स्वातंत्र है।
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। थोड़ा बहुत बचा है अभी भी राष्ट्र में। विचारशील हमारे जो समाज सेवा के क्षेत्र में या धर्म क्षेत्र में जो महापुरुष है वो अपना परिश्रम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्रेय जाता है हमारे अभी भी बचे हुए और सक्रिय न्याय तंत्र को और हमारे मीडिया के मित्रों को, जिन्होंने अभी भी समाज को लगातार जगाए रखा है। हाँ, थोड़ा बड़ा बहुत व्यावसायीकरण तो अब धर्म में भी आने लगा है, इसलिए उसमें भी आने लगा है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बचा है तो जागृत न्यायतंत्र और सक्रिय न्यायतंत्र और हमारे मीडिया के मित्रों के चलते, कि लगातार बजा रहे हैं घंट, जगा रहे हैं प्रजा को, जागृत रख रहे हैं शासकों को और प्रशासकों को। अपनी भूमिका को बखूबी अदा कर रहे हैं, बखूबी अदा कर रहे हैं। ऋणी है राष्ट्र की प्रजा इन लोगों के प्रति। कान बड़े हो, नेता को चाहिए कि सबकी सुने। आंख छोटी छोटी है गणपति की, हाथी के सिर के तुलना में उसकी आंख छोटी, इसका मतलब नेता की दृष्टि पैनी होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि वाला, पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए। जिसके पास दृष्टि नहीं, कोई विचार ही नहीं। गणपति तो ज्ञान का प्रतीक, ज्ञानी होना चाहिए, समझदार बुद्धिमान होना चाहिए। मुझे राष्ट्र को कहाँ ले जाना है और वहाँ ले जाने के लिए क्या क्या समस्याएं आएगी, उन समस्याओं से किस प्रकार समाधान निकाला जाए ताकि राष्ट्र में चैन अमन भी बना रहे। विरोध करने वालों को भी हम समझा सकें कि तुम्हारे हित की बात है। दृष्टि सूक्ष्म हो, पैनी दृष्टि वाला हो, पेट बड़ा हो। प्रजातंत्र के नेता का पेट बड़ा हो, लंबोदर गणपति की तरह होते हैं, प्राय होते हैं। ये एक मुद्दा ऐसा है कि उस पर उतरते हैं खरे, प्राय होते हैं। और बड़े पेट वाला नेता तो ठीक है, लेकिन बड़े पेट वाला पुलिस में देखता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती कि क्या भागेगा चोर के पीछे। 100 कदम जाते ही सांस फूल जाएगी। उस मामले में देखा हमने अमेरिका जैसे देशों में, क्या पुलिस है, इतने फिजिकली फिट दोनों, और क्या गन लगी रहती है, देखते ही दिल खुश हो जाता है। बड़ा पेट, इसका मतलब फिजिकल नहीं, लेकिन पूरे रहस्य को अपने उदर में भर करके बैठा हो। ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है ना, रहस्यों को अपने भीतर रखना भी होता है, गुप्तता की शपथ लेनी पड़ती है। चाहे वो नेता हो, चाहे ट्रस्टी हो, प्रधानमंत्री हो, उसके प्रधानमंडल के सदस्य हों। वैसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन कहीं डिसिप्लिन भी होती है कि वहां उन रहस्यों का रक्षण किया जाए। चाहे सेना हो, चाहे सरकार। नग्न सत्य भी कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। सत्य को तुम कैसे प्रस्तुत करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य के साथ विवेक भी हो। इसलिए तो अंधे को अंधा कह देना वो सत्य है, लेकिन उसमें विवेक नहीं है। रिद्धि सिद्धि आकर के बरे उसको, उस राष्ट्र को रिद्धि सिद्धि आकर के बरेगी। गणपति की पत्नी है। और इतना बड़ा नेता
इतने बड़े गणपति और उनका वाहन चूहा। क्या अद्भुत बात है। तुमने कभी सोचा इतने बड़े गणपति चूहे पर बैठेंगे तो चूहा उनको उठाकर चलने की तो बात छोड़िए, बेचारा दब के मर ही जाएगा, चू 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 करके थोड़े ही सेकंड में उसके प्राण निकल जाएंगे। तो फिर चूहा गणपति का वाहन कैसे हुआ? गणपति ज्ञान है और चूहा उद्यम का प्रतीक। ज्ञान उद्यम पर सवारी करे, ज्ञान क्रियाशील हो। ज्ञानम भारक क्रियाम बिना, कहते हैं ज्ञान क्रिया के बिना, आचरण के बिना भार रूप है।